गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू। कल हमने जो है हर्षवर्धन का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वर्धन राजवंश, उसमें जो हमारा लास्ट शासक था हर्षवर्धन, उसके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर जो हर्षवर्धन के जो एम्पायर है, मतलब उसके जो साम्राज्य है वो किन किन जगह पर फैले हुए थे, तो उसका जो है यहाँ पर मैप दे रखा है। तो ये जो ऑरेंज में जितने भी क्षेत्र हैं, तो ये सभी हर्षवर्धन के क्षेत्र कहे जाते हैं। तो ये जैसे कि कन्नौज, वैभवी और पाटलिपुत्र और कामा, सुहाना, ये सभी उसके क्षेत्र कहलाते हैं। और सेकंड जो फिग है वो, मतलब कि सेकंड जो पिक्चर है वो हमारी जो हर्षवर्धन राजा है उसकी पिक्चर दे रखी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हमारा वर्धन राजवंश की समाप्ति होती है। अब हम जो है हमारा अगला जो राजवंश है पाला डायनेस्टी, यानी कि पाला राजवंश, उसके बारे में पढ़ेंगे। So let's start. The beginning of this dynasty is regarded to be in around 1750 CE in Bengal from Gopala. तो मतलब कि जो पाला राजवंश है, द बिगनिंग ऑफ दिस डायनेस्टी, इस राजवंश की जो शुरुआत है वो गोपाल से बंगाल लगभग 750 ईसा पूर्व मानी जाती है। मतलब कि ये जो है गोपाल से लेकर वो बंगाल तक जो है 750 ईसा पूर्व से मानी जाती है। धर्मपाला who was the second ruler of Pala dynasty is considered to be the most powerful ruler of this dynasty। तो जो धर्मपाल है वो पाल वंश का दूसरा शासक था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। तो इसको आपको अंडरलाइन करना है कि जो पाला डायनेस्टी है उसका सबसे शक्तिशाली शासक किसे कहते हैं, उसको धर्मपाल को कहा जाता है। He extended his empire up to Kannauj, and even after getting engaged in a tumultuous struggle with the Prithviraj and राष्ट्रकूट, तो उसने अपना साम्राज्य कन्नौज तक बढ़ाया, और जो प्रतिहार्ष और जो राष्ट्रकूट थे उनके साथ त्रिकोणी संघर्ष में लगने के बाद भी, मतलब कि वो उनमें जो है स्ट्रगल, यानी कि उसने कहीं संघर्ष किए, उसके बाद भी ही रिमेन सक्सेसफुल इन प्रोटेक्टिंग हिज किंगडम, यानी कि उसने जो है अपना राज्य तो है कन्नौज तक बढ़ाया ही सही, लेकिन प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के साथ त्रिकोणी संघर्ष में लगने के बाद भी अपने राज्य की रक्षा करने में सफल रहा। मतलब कि उसने जो है अपने राज्य को बचा लिया। हिज सन एंड सक्सीजर देवपाला आल्सो स्टूड विक्टोरियस इन सेवरल बैटल। उसका जो पुत्र था और जो उत्तराधिकारी था जिसका नाम था देवपाल, उसने भी कई लड़ाइयाँ लड़ी और वो भी हमेशा विजय रहा। वो भी हर लड़ाई में, हर बैटल में जो है विजय रहा। ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र टू बंगाल। उसने अपनी जो राजधानी थी पहली पाटलिपुत्र थी, जिसको कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया, बंगाल में स्थानांतरित कर दिया। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि जो पाला डायनेस्टी है उसकी जो राजधानी है वो किसने चेंज की थी, तो वो जो है धर्मपाल ने चेंज की थी, और उसके पुत्र देवपाल ने चेंज की थी, और उसने जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ कर दी थी, बंगाल में कर दी थी। The ambassador of King Balputra Deva of Sumatra had attended his royal court. सुमात्रा के राजा बालपुत्र देवा के राजदूत ने उनके शाही परिवार में भाग लिया था। मतलब कि जो द एम्बेसडर ऑफ किंग बालपुत्र देवा ऑफ सुमात्रा हैड अटेंड हिज रॉयल कोर्ट, यानी कि जो उनके जो राजदूत थे देवा, सुमात्रा के राजा बालपुत्र देवा के राजदूत ने उनके शाही दरबार में भाग लिया था। After Devpala 810 से 850 CE, the power and might of Pala dynasty started to weaken due to weakness of the rulers and invasion by गुर्जारा प्रतिहारा रूलर्स। तो जो देवपाल देवपाल के बाद 810 से 850 सी तक द पावर एंड माइट ऑफ पाला डायनेस्टी, मतलब कि जो पाला गुर्जर प्रतिहार शासकों द्वारा शासकों और आक्रमणों की कमजोरी के कारण
पाल वंश की शक्ति और ताकत कमज़ोर पड़ने लगी। मतलब इस पर जो है गुर्जर प्रतिहार और शासकों के द्वारा जो है आक्रमण किया गया, जिससे इस वंश की शक्ति और ताकत कमज़ोर हो गई। During the reign of 19 King Mahapala first, the Chola king Rajendra first had occupied the region up to river Ganga in around 1023 CE। तो नवे जो राजा थे महिपाल प्रथम के शासनकाल के दौरान चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1023 ईस्वी में गंगा नदी के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। मतलब उसका जब शासनकाल था तो वो 1023 ईस्वी तक जो राजेंद्र प्रथम था उसने जो है गंगा नदी के तटों पर कब्जा कर लिया था। बाय द मिडिल ऑफ 12th सेंचुरी द स्ट्रेंथ ऑफ पाला डायनेस्टी वीकेंड। 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश की ताकत बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि उसके जो शासक थे उस पर दूसरों का कब्जा हो गया। इसके आगे का पैराग्राफ हम कल पढ़ेंगे।